नमस्कार दोस्तों, आज का अपडेट जानकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ये अपडेट निकल कर आ रहा है अमेरिका से। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की ग्रांड विजिट पर गए हुए थे। तो वहाँ पर जाकर बहुत सी ऐसी डीलें साइन हुई, बहुत से समझौते हुए, उनके बारे में बात करते हैं। और एक क्या न्यूज निकल कर आई, मोदी जी ने क्या ऐसी डील नहीं की कि जो हमारे हित में भी थी और हित में भी नहीं थी। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। अमेरिका से न्यूज निकलकर आ रही है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन था उसमें एक ट्रीटी साइन करवाने के लिए अमेरिका ने मोदी जी को बोला कि हम इंडो पैसिफिक में एक ट्रीटी साइन करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एशियाई देश जो हैं वो शामिल है। इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन एक ट्रीटी बनाई, ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई। ये तो आप सोचोगे कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई, तो इसमें भारत शामिल क्यों नहीं हुआ। तो सोचो दोस्तों कि एक इंटरनेशनल देश अगर कोई भी ट्रीटी पॉलिसी साइन करवाता है तो इसमें पक्का है कि उसका तो हित होगा, दूसरे देश का नुकसान हो या ना हो उसका हित पक्का है। तो इसी को देखते हुए अगर हमारा दुश्मन चाइना है, अगर हमको इससे फायदा होता या चाइना को इससे नुकसान होता तो हम साइन करते, मगर हमारा फायदा नहीं है और चाइना का नुकसान है, तब भी हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ इंडो पैसिफिक रीजन ट्रीटी का। इसमें एशियाई देश शामिल है और इसमें ट्रीटी में एक समझौता है। उसमें बताया गया है कि जो देश इस ट्रीटी में साइन करेगा वो अपने देश का मार्केट उन देशों के लिए खोल देगा जो इस ट्रीटी में शामिल हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इंडोनेशिया है, वो जूता बनाने में नंबर 1 है। दुनिया का सबसे अच्छा जूता सस्ते दामों में इंडोनेशिया बना देता है। अब उसने भारत से बोला कि आप अपने जूता का मार्केट हमारे लिए खोल दो। तो भारत ने कहा ठीक है, हम आपको जूता बनाने का मार्केट खोल देते हैं और टैक्स भी कम कर देते हैं। अभी भारत ने बोला कि आपके देश में इंडोनेशिया में हमें आईटी सेक्टर में जाने दो, आप जूता के सेक्टर में हमारे यहाँ आ जाओ, हम आईटी सेक्टर में आपके यहाँ आए जाते हैं। तो इंडोनेशिया बोला कि नहीं, हम अपना आईटी सेक्टर आपको नहीं देंगे। जब इंडोनेशिया अपना आईटी सेक्टर हमको नहीं देगा तो हम हमारे जूता के मार्केट में क्यों आने दें उसको। ऐसे ही जो एशियाई देश हैं सब के सब उस चीज को उस डील में शामिल कर रखा है जो वो सबसे ज्यादा बनाते हैं। मतलब अपने हिसाब से अपने हित के लिए उन्होंने इस डील को साइन कर रखा है। जब दोस्तों हमको फायदा है नहीं तो हम इस डील को क्यों साइन करें। इसीलिए अमेरिका ने बहुत सी ऐसी डीलें की, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना, तो ये ट्रीटी साइन हुई। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में भारत की ट्रीटी साइन हुई। एडवांस हथियार मैन्युफैक्चरिंग में भारत की डील साइन हुई। और बल्कि अमेरिका भारत में आकर अपने हथियार मैन्युफैक्चर करेगा, उसके लिए भी डील साइन हुई। इंजन टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इसके लिए भी डील साइन हुई। और बहुत सारी ऐसी डीलें साइन हुई जो कि भारत को फायदा देने वाली हैं। अमेरिका भारत को लालच देकर इस ट्रीटी पर साइन कराने वाला था, मगर मोदी जी तो मोदी जी ठहरे। उन्होंने एन वक्त पर आकर मना कर दिया कि ये ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको और कभी देखेंगे। यह कहकर बात बहुत लंबे समय के लिए टाल दी। और मुझे लगता है कि ये बात अमेरिका के लिए सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री आज कल किस लेवल पर जा चुकी है। और आप मोदी जी के बारे में या देश की फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या अमेरिका से क्या हमें ये ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए थी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अपडेटफुल ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। जय हिंद।